हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी ग्रुप। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आपके लिए स्टैटिक्स की, जो कि क्लास 10th और 9th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टैटिक्स की डेफिनेशन को क्लासिफाई किया है। स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। बच्चों, जो स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स इज द कलेक्शन ऑफ डाटा, जो हमारी जानकारी जो हम लोग कलेक्ट करते हैं या फिर हम किसी भी जानकारी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि नाइन्थ क्लास में किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बार सिस्टम से, हिस्टोग्राम सिस्टम से, पाई चार्ट से, इस बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। उन सारी रिप्रेजेंटेशंस को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा एल्गोरिथम है, वो जिस मैथमेटिकल ब्रांच के अंदर आता है, वो आपकी स्टैटिक्स है। देखिए, डाटा का क्या है? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट सच एज नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन etc। डाटा क्या होता है? ये आपका एक कलेक्शन होता है किसी भी जानकारी, कोई भी जानकारी का, या फिर किसी भी मेजरमेंट का, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका कोई भी वर्ड्स का। तो देखिए बच्चों, डाटा जो होता है ना, बेसिकली डाटा आप जहाँ पे दो प्रकार के डाटा से स्टैटिक्स में दिए हुए हैं। एक है आपका अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा इज डाटा इन इट्स ओरिजिनल और रो फॉर्म, द ऑब्जर्वेशन आर नॉट क्लासिफाइड इनटू ग्रुप। बच्चों, जो अनग्रुप डाटा होता है, ये आपका रो फॉर्म में होता है और इसके अंदर ग्रुप में आपका डाटा नहीं दिया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो, द एज ऑफ एवरीवन प्रेजेंट इन ए क्लासरूम ऑफ किंडरगार्टन किड्स विद द टीचर्स एज फॉलो। यहाँ पर आपको एक क्लास के जो किड्स हैं, बच्चे हैं, उनका एज का एक डाटा दे रखा है। जैसे कि 3, 4, 3, 5, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3 एंड 27 ईयर्स में बच्चों ये एज है। सभी बच्चों की एज यहाँ पे दे रखी है और देखिए आपको एक एज दिखाई दे रही होगी जो कि 27 है। तो ये क्लियर है कि इस डाटा में आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी रो में दे रखी है। तो बच्चों, ये जो 27 एज है ना, दिस इज द एज ऑफ द टीचर। तो इस डाटा से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? दिस डाटा शोज that there is one adult present in this class and that is the teacher. It's important when data is small. बच्चों, ये जो आपका अनग्रुप्ड डाटा होता है, ये डाटा जब इंपॉर्टेंट होता है जब आपको जो दी गई जानकारी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इस तरीके से आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे ग्रुप्ड डाटा की। तो इन ग्रुप डाटा ऑब्जर्वेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप। इस ग्रुप डाटा के अंदर आपकी जो जानकारी या जो डाटा होता है वो आपका ग्रुप्स में दे रखा होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो ए क्लास ऑफ स्टूडेंट गॉट डिफरेंट मार्क्स इन ए स्कूल एग्जाम, द डाटा इज टेबुलेटेड एज फॉलो। एक क्लास के बच्चों का जो डिफरेंट स्कोर है वो यहाँ पर दे रखा है, ग्रुप में दिया हुआ है। जैसे कि 0 से लेकर के 20। इसका मतलब है कि एक टेस्ट हुआ है और 0 से लेकर के 20 तक जो बच्चे नंबर लेकर आए हैं वो 13 स्टूडेंट है क्लास के, जिनके मार्क्स 0 से लेकर के 20 के बीच में है। उसके बाद 21 से लेकर के 40 के बीच में 9 स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास के जिनके मार्क्स इतने से इतने के बीच में है। 41 से 60 के बीच में आपके 36 स्टूडेंट हैं और 61 से 80 के बीच में आपके 32 स्टूडेंट हैं और 81 से 100 मार्क्स के बीच में आपके 10 स्टूडेंट है। तो इसका मतलब इसमें सबसे मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 100 है। इट मीन्स आपका इस टेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है। तो दिस डाटा शो हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट द पर्टिकुलर मार्क्स रेंज। ग्रुप डाटा इज इजियर टू वर्क व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज प्रेजेंट। इसका मतलब ये डाटा जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होती है ग्रुप डाटा की, ये आपका जब आपको करना इसका बेहतर होता है जब आपका कोई भी दी गई जानकारी आपको बहुत ज़्यादा ग्रेट या बहुत ज़्यादा बड़ी फॉर्म में दे रखी है, तो आपके लिए ग्रुप से उसे करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। इसी सीक्वेंस में बच्चों हम लोग आगे बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस अकर इन ए डाटा। जब आपका कोई डाटा दे रखा होता है, जब कोई नंबर जब उसका फ्रीक्वेंट होता है, यानी कि उसका जो अकरेंस पड़ता है, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय FI। जैसे कि बच्चों, यहाँ पर आपको ये जो डाटा दे रखा था, इसमें बच्चों की जो एज दे रखी थी 3, 3, 4, 3, 5, 4 एंड गोइंग टू 27। तो जैसे कि इसमें ये 3 है, तो ये 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी 3 है, ये सब आपके 3 हैं जो मैं टिक कर रहा हूँ। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ जाएगी। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब है आपका जो 3 है, 3 का फ्रीक्वेंसी 10 है। इसका मतलब 10 बार इसमें
3 आया है। इस तरीके से आपकी ये फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद बच्चों एक होता है क्लास इंटरवल। डाटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल सच एज ऑल ऑब्जर्वेशंस इन दैट रेंज बिलोंग टू दैट क्लास। क्लास इंटरवल क्या होता है बच्चों, जो आपका जैसे इस तरीके से यहाँ पे मैंने दे रखा था, ये 0 से 20, 21 से 40, 41 से 60 एंड आगे तक, ये आपका एक क्लास इंटरवल हो सकता है। इसे आप क्लास इंटरवल बोल सकते हैं। और बच्चों इस जो क्लास इंटरवल में जो क्लास विड्थ होती है, इसका मतलब उनका जो गैप होता है उसको कैसे निकाला जाता है, अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस करके। इसका मतलब जैसे कि ये आपकी एक क्लास है 0 से 20, अगर आप इसकी विड्थ निकालना चाहते हो तो इसकी जो अपर लिमिट होगी वो 20 होगी और लोअर लिमिट होगी वो 0 होगी। तो आप जब 20 में से 0 को माइनस करोगे तो इस क्लास की आपको विड्थ मिल जाएगी। तो कभी कभी बच्चों क्वेश्चन में क्या होता है कि जितने भी हमारे क्लास, ये जो क्लास इंटरवल दे रखी होती हैं क्लासेस, इन सभी की विड्थ कभी कभी अलग अलग होती है और कभी कभी सेम विड्थ में आपका पूरा क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम आगे फाइंड करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्टैटिक्स, जो कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग द मीन, मीन निकालना बच्चों हम देखेंगे। हमारी पहली एक्सरसाइज 14.1 है 10th क्लास CBSE की, जिसमें मीन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। मीन पे बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज है। तो इसमें हम एक अनग्रुप्ड डाटा लेंगे पहले, जैसे कि द एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ ए स्कूल एज फॉलोज इन ईयर। एक 10th क्लास के बच्चों की एज जो है वो ईयर में इस तरीके से दे रखी है, 13 ईयर्स, 12 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर, 12 ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर एंड 30 ईयर। तो कैलकुलेट द मीन। तो आपको यहाँ पे एक मीन फाइंड आउट करना है बच्चों। मीन का मतलब ये, इसे आप एवरेज भी कह सकते हैं। तो जो मीन का जो फॉर्मूला है, एवरेज का जो फॉर्मूला है, आप लोगों ने पिछली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स जितना भी हमें डाटा दे रखा है, हमें उस सारे डाटा को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और देन उसके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने टर्म्स हैं उससे हमको डिवाइड कर देना है। तो बच्चों मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली एक्स बार से। एक्स बार इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन। तो ये सारा डाटा हमने 13 + 12 + 15 एंड लास्ट तक जितना भी हमारा डाटा है उसको हमने प्लस किया, और उसमें हमने 10 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर आपकी 10 टर्म है। तो इन सबको ऐड करके आपका 139 आएगा, और जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 13.9 ईयर्स एक एवरेज एज निकल के आ जाएगी पूरी क्लास की। ये हमारी क्लास के बच्चों की पर स्टूडेंट की एवरेज एज 13.9 ईयर है। अब बात करते हैं फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। जब हमारा डाटा हमको ग्रुप में दिया होगा तो किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, उसके कई सारे तरीके होते हैं। इसमें हम फर्स्ट तरीके से बात करेंगे व्हेन द क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन। जब आपको क्लास इंटरवल नहीं दे रखा है तो उसमें मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका सिग्मा xi इंटू FI अपॉन सिग्मा FI होता है। बच्चों इसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो देखो ये जो सिग्मा है ना, इस सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो चीज़ आपको दे रखी है वो उसकी सारी टर्म्स को सम अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब है शॉर्ट में उसे सिग्मा बोलते हैं। और xi क्या होता है बच्चों, जो xi होता है ये आपकी क्लास विड्थ होती है क्लास इंटरवल्स की, लेकिन यहाँ पे तो क्लास इंटरवल दिया नहीं है तो ये xi आपको पहले से ही दे रखा होगा। और ये जो fi होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप फ्रीक्वेंसी को आप fi बोलते हैं। और ये जो सिग्मा fi है इसका मतलब है आपकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सारी फ्रीक्वेंसीज को आपको ऐड कर देना है। बच्चों इसको कभी कभी n भी बोल देते हैं, n। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से आप पूरी तरीके से इसको समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं 6, 10, 5, 4, 8, डॉट डॉट डॉट, ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ तक दे रखी हैं 10 तक। तो आपको इसका मीन निकालना है। तो बच्चों इसमें अभी एक लार्ज डाटा है, देखो ये मीडियम डाटा है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप आप मेरी बात मानिए, आप इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले अरेंज द फॉलोइंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर जो होता है मूविंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे पहले आप सबसे छोटी वैल्यू इसमें जो भी है 2 है, तो 2 जितने बार भी आया आपने उसको लिख लेना है। उसके बाद आप 3 है, 3 को लिख लीजिए। उसके बाद आप 4 को लिख लीजिए। 4 की फ्रीक्वेंसी इसमें 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें पूरे डाटा में आपका 4 5 टाइम आया है। इस तरीके से आपका 5 जितने बार भी आया 5 को लिख लीजिए। आपका 6 जितने बार आया आप 6 लिख लीजिए। 7, 8 जितने बार भी आया है, और 9, और ये आपका पूरा 10। इसकी वेरिफिकेशन ऐसे होगी बेटा, जितने ऑब्जर्वेशंस आपके ये हैं उतने ही ऑब्जर्वेशंस आपके ये भी होने चाहिए। तो आप इसको काउंट कर लेना। उसके बाद आप इसका कैसे निकालोगे मीन। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो था यहाँ पे 2 था, xi जिसको हम बोलते हैं, यही ऑब्जर्वेशंस को ही हम बेटा xi बोलते हैं। अब इसमें क्योंकि क्लास इंटरवल नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा,
तो आपने 2 लिख लिया। अब 2 की फ्रीक्वेंसी 2 कहाँ से आई, क्योंकि इसमें आपके डाटा में जो 2 है वो 2 बार आया है। उसके बाद जो 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका मतलब इस डाटा में आपका जो 3 है वो 3 टाइम आया। इस तरीके से सभी नंबर्स की आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एक एक करके दे रखी है। तो आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या करना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो सबसे पहले आपको एक नई टेबल बनानी पड़ेगी जो कि एफ आई इंटू एक्स आई की होगी। तो वो मैंने यहाँ पे अलग से एफ आई इंटू एक्स आई बना रखा है, यानी कि एवरी टर्म ऑफ एक्स आई इज मल्टीप्लाई विद द एवरी टर्म ऑफ एफ आई। इन दोनों की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इंटू करना है। तो 2 का इंटू 2 से करोगे तो 4 आएगा, 3 का इंटू 3 से करोगे तो 9 आएगा। क्योंकि इंटू इसलिए क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई का ये टेबल है। इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से ये पूरा एक टेबल मिल जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्मूले में था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा यानी कि ये जो एफ आई इंटू एक्स आई का जो कॉलम है आपको इसे सिग्मा करना है, इट मीन्स आपको इसे सम कर देना है। तो बच्चों जब आप इसको सम करोगे, ऐड करोगे, तो इसको ऐड करके आपका 166 आएगा, जिसको हम प्लेस करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की पोजीशन पे। उसके बाद बच्चों फॉर्मूले में आपका मीन के फॉर्मूले में नीचे होता था सिग्मा एफ आई। इसका मतलब जो हमारी एफ आई की जो टेबल है, अगर आप उस सारी टेबल को ऐड करोगे तो आपका 30 आएगा। इसका मतलब है ये जो ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखे हैं सारे के सारे, ये आपके 30 ऑब्जर्वेशंस हैं। उसके बाद एफ आई की जगह पे आप 30, सिग्मा एफ आई की जगह पे आप 30 प्लेस करोगे और ऑन करोगे 166 में 30 का, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 55.34 आएगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड एक्स बार यानी कि मीन होगा। तो इसके बाद बात करते हैं इसके सेकेंड स्टेप की, जो कि है आपका फाइंडिंग मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा व्हेन द क्लास इंटरवल इज गिवन। जब आपका क्लास इंटरवल दे रखा है तो इसमें भी आपका फॉर्मूला तो वही रहेगा, एक्स बार इजकल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और इस मेथड को भी हम डायरेक्ट मेथड के नाम से बेटा क्लास 10th सीबीएसई में जानते हैं। क्लास मार्क यहाँ पर एक वैल्यू होगी जिसको हम एक्स आई बोलते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन होता है हमारा। जब हमको क्लास इंटरवल दे रखा होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, उस एवरी क्लास की अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड देकर हम उसका कोरेस्पॉन्डिंग क्लास मार्क निकाल सकते हैं, यानी कि क्लास विड्थ निकाल सकते हैं। लेकिन विड्थ में तो आप सीधा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते थे, लेकिन क्लास मार्क में आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड दोगे। जहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम्पल से आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर पाते हो। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 50 नंबर में से यहाँ पर प्रत्येक बच्चों के 30 बच्चों के कुछ मार्क्स दे रखे हैं। इज टैबुलेटेड बिलो, कैलकुलेट द मीन ऑफ द डाटा। इस डाटा का मीन निकालिए। तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका इस तरीके से है, मार्क ऑब्टेन्ड 10 से 20 के बीच में आपके 5 बच्चों के नंबर आए हैं, 20 से 30 के बीच में आपके 5 बच्चों के नंबर आए हैं, 30 से 40 के बीच में 8 बच्चों के नंबर आए हैं और 40 से 50 के बीच में 12 बच्चों के नंबर आए हैं। इस तरीके से हमारे 30 बच्चे जो 30 स्टूडेंट थे इस तरीके से कंसिस्ट हुए पड़े हैं। अब मेन चीज़ है कि इसको आप कैसे समझोगे। देखो 10 से 20 का मतलब है 10 को आप इंक्लूड करोगे बट 20 को यानी 20 को आप इंक्लूड नहीं करोगे बेटा। यहाँ पे लोअर लिमिट आपकी इंक्लूड होगी बट 20 जो है अपर लिमिट वो आपकी इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज ऑफ ये जो 20 है दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। तो ये यहाँ आपका इंक्लूड होगा। अगर आप 20 को यहाँ पे कर लोगे तो फिर आप 20 यहाँ पे भी करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस केस में आपकी जो क्लास दे रखी है उसमें आपको इसकी लोअर लिमिट को तो इंक्लूड करना है बट अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो आपको एक नई टेबल बनानी पड़ेगी। जो आपका मार्क इंटरवल दे रखा था आप उसको लिख लीजिए, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं ये आपका दे रखा है। इसके बाद बेटा हम क्लास मार्क निकालेंगे, यानी कि जो मैंने बताया था कि आपको दोनों लिमिट्स को यानी अपर लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को ऐड करके उससे 2 से डिवाइड देना है, मिड पॉइंट निकालना है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो 10 और 20 को जब आप ऐड करोगे तो आपका 30 हो जाएगा, और 30 में जब आप 2 का डिवाइड दोगे तो 15 आपका मिड पॉइंट निकलेगा। ऐसे ही 20 और 30 को ऐड करके आपका 50 आएगा, और 50 में 2 का डिवाइड देगा 25 आ जाएगा। 30 और 40 को ऐड करके आपका 70 आएगा, जिसका मिड पॉइंट आपका 35 होगा। 40 और 50 को ऐड करके आपका 45 आएगा, जिसका मिड पॉइंट बेटा आपका 45 होगा। इस तरीके से ये आपका एक्स आई का टेबल बन जाएगा। उसके बाद आप फॉर्मूले में जाके देखिए, आपका फॉर्मूला था मीन निकालने का सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो उसके लिए आपको ये जो आपका एफ आई का टेबल है इसको आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म से यानी एक्स आई के कोरस्पॉन्डिंग टर्म से फर्स्ट का फर्स्ट से सेकंड का सेकंड से प्रोडक्ट कर देना है। तो 15 का 5 से प्रोडक्ट करोगे 75, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 125, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 280,
और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 540। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो भी एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम है उसका समीशन यानी कि सिग्मा करना है, तो आप इन सबको ऐड करोगे तो 1020 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आप 1020 प्लेस करिए, और जो एफ आई यानी कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का टेबल है, हमारे 30 स्टूडेंट थे तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू 30 है, 30 को यहाँ पे प्लेस करिए, इसका डिवाइड आप इसमें देंगे तो आपको एक कंप्लीट इंटीजर 34 मिलेगा। दैट वाज द मीन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब बेटा बात करते हैं आप दूसरी मेथड, जो कि क्लास 10th में मीन निकालने की दूसरी मेथड है, जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, फाइंडिंग मीन ऑफ द ग्रुप डाटा व्हेन द क्लास इंटरवल आर गिवन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें बेटा जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये जो a है ना बेटा, इस a को ही एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, और ये जो डी आई है, इस डी आई को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, यानी जो भी हमारी जो क्लास मार्क होता है, जो हमारा मिड पॉइंट होता है, उसकी प्रत्येक टर्म में से आपको a को माइनस करना है, यानी कि एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। तो एज ए प्रैक्टिकली यू हैव टू टेक एग्जाम्पल हेयर, और इस एग्जाम्पल से आई होप कि आप अच्छे तरीके से इसे क्लियर कर पाओगे। देखिए इसमें आपका जो मान लो एक एग्जाम्पल है जिसमें क्लास इंटरवल इस तरीके से दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। और बेटा इसमें जो एफ आई है यानी कि इससे इसने के बीच में आपके 5 नंबर हैं, 5 नंबर्स आपके इतने से इसके बीच में है, इसमें आपके 4 हैं, 3, 2 एंड इसमें 6 हैं। तो ये जो एक्स आई है ये कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, इन दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड देना है तो ये 5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके आपका 2 से डिवाइड दोगे तो 15 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दोगे तो आपका 25 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दोगे तो 35 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दोगे तो 45 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्योंकि हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले ए निकालना है। तो मैं आपको बता दूं ये ए कैसे और कहाँ से आता है। ये जो हमारा क्लास मार्क होता है यानी कि जो मिड पॉइंट वाली जो कॉलम होता है, इस कॉलम में जितने भी टर्म हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके ऑड है। ये दो ही तरीके से आएंगे, या तो ये इनका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड होगा, या फिर इनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगा। तो बेटा देखो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 5 ऑब्जर्वेशन है, ये ऑड है, तो आप इसको इवन बनाइए, इसमें एक अपनी तरफ से जोड़ दीजिए। तो ये 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। और जब आप उस 6 में 2 का डिवाइड दोगे तो 3 रिजल्ट मिलेगा, यानी ऊपर से थर्ड नंबर की टर्म आपको ले लेनी है। 25 जो होगा आपका, ये जो मार्क हुआ पड़ा है यही आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बेटा अगर इसमें आपके ऑलरेडी पहले से ही मान लो 6 टर्म होते तो फिर आपको उसमें एक जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आप 2 का डिवाइड दोगे तो 3 उसमें डायरेक्टली आपका जो मिड इस कॉलम का जो मिड वैल्यू होती है, यानी कि जो मिड टर्म होती है वही आपका एज्यूम्ड मीन होती है। ये जो 25 है ये आपका एज्यूम्ड मीन है। अब ये जो डी आई है, क्योंकि आपको पता है डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, तो इसके प्रत्येक टर्म में एक्स आई में से यानी इस 5 में से आपको 25 को माइनस करना है। 5 माइनस 25 तो आपका -20 आएगा। फिर 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो -10 आएगा। फिर 25 में से 25 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। और उसके बाद 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। और उसके बाद आप फॉर्मूले पे जाके देखिए, आपका फॉर्मूला था ए, तो आपको ए पहले से ही आ चुका है। एफ आई आपको दे रखा होता है। उसके बाद डी आई आपने अभी अभी निकाला है। अब आप एफ आई इंटू डी आई का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करिए। ये आपका डी आई है, ये सारी वैल्यू आपकी डी आई के कॉलम की है और ये सारी वैल्यू आपके एफ आई की है। 5 का इंटू आप -20 से करोगे तो -100 आएगा। 4 का इंटू आप -10 से करोगे तो -40 आएगा। 3 का इंटू आप 0 से करोगे तो 0 आएगा। 2 का इंटू 10 से करोगे तो 20 आएगा। 6 का इंटू 20 से करोगे तो 120 आएगा। और उसके बाद आप इस एफ आई इंटू डी आई के कॉलम को जब आप सिग्मा यानी कि ऐड करोगे तो ये इसको ऐड करने पर देखो ये माइनस माइनस के एक साथ प्लस हो जाएंगे, तो ये 140 यानी कि 140 होगा। और ये 120 और 20 दोनों प्लस प्लस के हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 140 होगा। 140 में से 140 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा सिग्मा एफ आई और डी आई का। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपका ये था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू आपने 25 निकाली थी, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू 0 आई थी। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 20 होगी, क्योंकि जितने भी आपके एफ आई हैं इन सबको जोड़ोगे तो आपका 20 आएगा।
अब आपने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी, 20 का डिवाइड 0 में दोगे तो 0, 25 में 0 को ऐड करोगे तो आपका 25 आंसर हो जाएगा। अब बेटा कभी कभी ना बच्चों का डाउट होता है कि क्या सर क्लास जो है ये, क्या इसका क्लास इंटरवल यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम रहता है? तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था इसमें तो बेटा सबका गैप 10 है, 10 है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके इस डाउट के लिए व्हेन द क्लास इंटरवल इज नॉट सेम, मैंने यहाँ पे ये जो गैप है इसको थोड़ा अलग कर दिया है। देखो यहाँ 0 से लेकर के 10 के बीच में 10 का गैप है, 10 से लेकर 20 के बीच में 20 का गैप है, 20 से 40 में 20 का है, 40 से 60 में 20 का है, उसके बाद 60 से 70 में फिर 10 का है, और 70 से 90 में फिर 20 का है। तो ये गैप 10 20 10 20 इस तरीके से है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको F5 पहले से दे रखा है 2 4 3 1 10 एंड 5। आपका काम है XI निकालना, और XI निकालना आपको पता है कि आपको दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड देना है। तो 10 और 0 को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड दोगे तो आपका 5 आएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दोगे तो 15 आएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दोगे तो 30 आएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दोगे तो 50 आएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देने पर 65 आएगा, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देने पर 80 आएगा। उसके बाद बच्चों हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले A चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो भी XI का कॉलम है इसके सारे टर्म्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। इसमें ऑलरेडी आपका E1 है, तो अब आपको इसमें 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप 6 में 2 का डिवाइड दो तो आपका 3 बार डिवाइड जाएगा। ऊपर से जो तीसरी टर्म होगी यानी कि 30, वही आपका एज्यूम्ड मीन होगी, यानी कि इसी को आप मार्क कर लो, ये आपका एज्यूम्ड मीन है। उसके बाद DI निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी XI की टर्म है इन सब में से इस A को माइनस करो। 5 में से 30 को माइनस करोगे तो -25 आएगा, 15 में से 30 को माइनस करोगे तो -15 आएगा, 30 में से 30 को माइनस करोगे 0 आएगा, 50 में से 30 को माइनस करोगे 20 आएगा, और 65 में से 30 को माइनस करोगे तो 35 आएगा, 80 में से 30 को माइनस करोगे तो 50 आएगा। उसके बाद FI इंटू DI करना है, यानी कि इस FI की एवरी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई DI की एवरी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स से। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके -50, ये आपका -60, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, 1 और 20 का मल्टीप्लाई 20, 10 एंड 35 का 350, 5 एंड 50 का 250। और उसके बाद आपको सिग्मा FI इंटू DI करना है, तो इस कॉलम को ऐड करोगे। ये देखो, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को एक साथ ऐड कर लो और ये नेगेटिव वैल्यूज़ को एक साथ। फिर उसके बाद इन दोनों में प्लस माइनस आपका सॉल्व हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके 510 आएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका x बार होता है A प्लस सिग्मा FI इंटू DI अपॉन सिग्मा FI। A की जगह A की वैल्यू प्लस सिग्मा FI इंटू DI की जगह सिग्मा FI इंटू DI की वैल्यू, और सिग्मा FI की जगह आपका ये सब FI का एडिशन जो कि 25 है 25 रख देना। 30 को ऐसे ही रहने दो, 25 का डिवाइड 510 में देंगे तो 20.4 आएगा, और इस 20.4 को जो आप 30 में ऐड करोगे यू हैव टू गेट 50.4 एज द मीन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप बच्चों कि आपकी समझ में ये मीन निकालना आ गया है। बेटा ये 2 ही मेथड हैं आपके इस 2020-21 के रिवाइज्ड सिलेबस में क्लास 10th के लिए। वैसे तो इसमें एक मेथड और होती है मीन निकालने की जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, बट बिकॉज ऑफ कोरोना के कारण आपका इस कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी वो जो मेथड है मीन निकालने की स्टेप डेविएशन मेथड उसको आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। वैसे भी आप इन दोनों मेथडों से और उस तीसरी मेथड से भी आप किसी से भी मीन निकालिए, बेटा मीन का आंसर ऑलवेज क्वेश्चन में सेम ही होता है। तो आई होप ये वीडियो आपकी सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गई है, और अगर ये वीडियो आपकी सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आई है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले पार्ट में हम बात करेंगे आपके लिए स्टैटिक्स के नेक्स्ट मेजरमेंट या इसकी नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन और मोड के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।